दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली एंड कार्मिक है। थर्ड पार्टी भूल चुकी थी कि आप कौन हैं और आपसे पंगा लेना उसे बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया। तो आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे थर्ड पार्टी ने आपके बारे में क्या भूल कर सबसे बड़ी गलती करी, किस वजह से उसका किया हुआ सब कुछ अब उल्टा उसी पर लौट रहा है और कैसे डिवाइन जस्टिस जो है अब एक्टिव हो चुका है। ठीक है, आज की ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। ओके, आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। ओके, आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराइएगा। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। ओके, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स पे बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज़ को चेक करना शुरू कर देंगे। ओके, कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 6, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 11, ओके, नंबर 21, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको एनर्जीज़ बता देती हूँ। तो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके खिलाफ बहुत चालाकी से ना खेल खेला था। पीठ पीछे इसने बातें करी थी, आपके प्लानिंग्स करी थी आपके अगेंस्ट, बहुत सारी मैनिपुलेशन का गेम भी इसने खेला है, झूठ और माइंड गेम्स, मतलब सब कुछ इसने कर लिया है। जहाँ तक इसको पॉसिबल हो रहा था, जहाँ तक ये कर सकती थी, वहाँ तक इसने कोई भी साजिश छोड़ी नहीं है आपके खिलाफ। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के दिमाग में जहर भरा, आपके रिश्ते में टावर मोमेंट जानबूझ करके क्रिएट किया और आप दोनों के रिश्ते में जानबूझ करके गलतफहमियां डाली गई। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में हुआ वो सब किया गया। आपके रिश्ते में टावर मोमेंट जानबूझ करके क्रिएट करा गया। लड़ाइयाँ, झगड़े, गलतफहमियाँ, दूरियाँ, ये सब आपके रिश्ते में ना अचानक से नहीं हुआ है। इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी थर्ड पार्टी की। वो जानबूझ करके ये सब चीज़ें कर रही थी।
आपके पर्सन ने आपके लिए अपना दिल ना बिल्कुल भी बंद कर लिया। ओके और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था थर्ड पार्टी की नेगेटिव एनर्जी। जैसे कि बोला जाता है ना कि अब वो इंसान मेरे दिल से निकल गया, मेरी ज़िंदगी से निकल गया। तो कुछ इस तरीके से ना आपके पार्टनर के मन में इतनी नेगेटिविटी डाली गई कि आपके पार्टनर जो है वो हमेशा के लिए आपको भूल जाए, वो आपको रत्ती भर भी याद ना करे। ठीक है, और ये सब थर्ड पार्टी के नेगेटिविटी का असर था। यहाँ पर कार्ड्स ये भी दिखा रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने सिर्फ बातों तक ही इस काम को सीमित नहीं रखा। मतलब कि सिर्फ अपनी बातों से, अपने मतलब जो इसने आपके खिलाफ जो भी बातें करी हैं, उनका दिमाग, उनके कान भरे हैं, तो बस ये बातें ही नहीं रही हैं, बल्कि ना गलत तरीके का उनको सजेशंस दिया गया है, तांत्रिक उपाय किए गए हैं, रिचुअल्स और ब्लैक मैजिक एनर्जी जैसी चीज़ें जो है यहाँ पर थर्ड पार्टी के द्वारा आपके अगेंस्ट करी गई हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि थर्ड पार्टी क्या भूल गई थी। देखिए, थर्ड पार्टी ये भूल गई थी कि आप जो है वो साधारण नहीं है, वो आपको साधारण इंसान समझ रही थी और इसीलिए उसको ऐसा लग रहा था कि वो आपके खिलाफ प्लानिंग्स करके ना जीत जाएगी। आपके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन है, आप स्टार एनर्जी वाले व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्ति को हराना इतना आसान नहीं होता है। द स्टार एंड टेम्परेंस यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपकी आत्मा हीलर टाइप की है। ठीक है, आप जहाँ पर भी जाते हैं ना, वहाँ पर आसपास के लोग भी हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके साथ यूनिवर्स डायरेक्ट तौर पर जुड़े हुए, एक सीधा लाइन, सीधा कनेक्शन बना हुआ है। जो भी आपके खिलाफ जाता है वो सीधे कर्मों के जाल में फंस जाता है। थर्ड पार्टी ने जब आपके पार्टनर में टावर मोमेंट लाया, आपके जीवन में टावर मोमेंट लाया, ठीक है, थर्ड पार्टी ने उसी पल उसने अपना पतन लिख दिया था। उसी पल इसने अपने बर्बादी जो है वो लिख दिया था अपने हाथ से। आज सिचुएशन ये है कि थर्ड पार्टी अब खुद लटक चुकी है, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सब जगह से इसको ना स्टकनेस मिल रही है। हर तरफ से, हर जगह से इसके जीवन में ब्लॉकेजेस ही ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए हैं। जो महल उसने आपका भाग्य बिगाड़ कर बनाया था वो अब रेत की तरह ढहने वाला है और वो अब इसे रोक नहीं पाएगी। उसने सोचा था कि मैं इसका नसीब रोक लूँगी, यानी कि आपका नसीब रोक लूँगी, आपका भाग्य रोक लूँगी और इसे अकेला कर दूँगी, इसे समाज में बदनाम कर दूँगी। लेकिन यूनिवर्स ने कहा रिटर्न टू द सेंडर। जो भी एनर्जी भेजी गई वो कई गुना होकर के वापस जा रही है थर्ड पार्टी की तरफ। जो भी इसने स्पेल्स किए थे, जो भी इसने तांत्रिक उपाय करे थे, जो भी नेगेटिविटी भेजी थी, वो सब नेगेटिविटी अब इसके जीवन में ही बैकफायर हो रही है। अब यहाँ सबसे डरावनी और पावरफुल एनर्जी आती है माता रानी की एनर्जी। माता रानी इस समय एक्टिव मोड में आपके जीवन में दिखाई दे रही हैं और जब माँ अपने बच्चे के लिए मैदान में उतरती है ना, तो सामने वाला संभल जाए, यही बेहतर होता है। थर्ड पार्टी को सपनों में वार्निंग दी गई है, डरावने, रौद्र, कंपा देने वाले उसको सपने दिए गए हैं। उसको सपनों में बताया गया, चेतावनी दी है कि इस इंसान के जीवन से दूर रहो, इसके जीवन में नेगेटिविटी मत डालो। ऐसे दृश्य दिखाए गए कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है, वो कांप रही है, घबराई हुई है। उसे साफ संदेश दिया गया है कि जिसके पीछे तू पड़ी है वो मेरी संतान है,
उसे दिखाया गया कि अगर वो नहीं रुकी तो उसकी लाइफ में कैसे कैसे तूफान आएंगे, कैसे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा उसके जीवन से। लेकिन समस्या क्या है? ईगो, अहंकार। थर्ड पार्टी सोच रही ये तो बस सपना था, ये तो रियलिटी नहीं है, ये सच नहीं हो सकता। वो अभी भी तांत्रिक के पास जा रही है, पैसे दे रही है, फिर से वो वही गलती दोहरा रही है। कार्ड्स यहाँ पर साफ कह रहे हैं अब अगर एक भी गलत कदम थर्ड पार्टी ने उठाया तो ये खेल उसके हाथ से पूरी तरीके से फिसल जाएगा। अब आपके पर्सन की बात करें, जैसे जैसे नेगेटिव एनर्जी हटेगी वैसे वैसे आपके पर्सन की आंखें खुलेगी, वो थर्ड पार्टी से दूरी बनाएगा, इग्नोर करेंगे उनकी सच्चाई, उसकी सच्चाई समझेंगे। जो हार्ट ब्लॉकेजेस बनाया गया था वो धीरे धीरे टूटेगा। सबसे बड़ी बात, थर्ड पार्टी अब आपकी हर हरकत पर नज़र रखेगी, आप कैसे जी रहे हैं, आपको कितनी इज्जत मिल रही है, लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, ये सब कुछ अब उसे अंदर से जला रही है। और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं और आप अपने जीवन में खुद को हील कर रहे हैं।